बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए आज की वीडियो इंतहाई अहम, मालूमाती और खुशखबरी से भरपूर है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि 1 जुलाई 2026 से आपकी तनख्वाह में कितना इजाफा मुतवक्के हो सकता है, नई रिवाइज्ड बेसिक पे कैसे बनेगी, 7% एडहाक रिलीफ अलाउंस, 15% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस और कन्विंस अलाउंस में 50% इजाफे के बाद आपको मजमूई तौर पर कितना फायदा मिल सकता है, तो आज की वीडियो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हम इंतहाई आसान तरीके से मुकम्मल हिसाब समझाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और बजट से मुताल्लिक हर मुस्तनद और बरवक्त अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई अहम खबर आपसे मिस ना हो। नाज़रीन, इस वक्त सबसे ज्यादा सवाल यही पूछा जा रहा है कि आखिर 1 जुलाई 2026 से तनख्वाहों में अमली तौर पर कितना इजाफा होगा। सिर्फ फीसद बता देना काफी नहीं, असल अहमियत इस बात की है कि हर मुलाजिम अपनी अपनी पे स्लिप देखकर खुद अंदाजा कैसे लगाए कि नई तनख्वाह कितनी बन सकती है। आज की वीडियो में हम यही तरीका इंतहाई सादा अंदाज में समझेंगे, ताकि चाहे आप किसी भी ग्रेड में हो, अपनी मौजूदा पे स्लिप की मदद से चंद मिनट में अंदाजा लगा सकें कि आपकी मुतवक्के तनख्वाह कितनी हो सकती है। लेकिन असल सरप्राइज अभी बाकी है। इस वीडियो में हम एक अमली मिसाल भी लेंगे ताकि हिसाब किताब हर शख्स की समझ में आ जाए। याद रहे कि यह एक अंदाजा लगाने का तरीका है, क्योंकि असल रिवाइज्ड पे स्केल हुकूमत के बाकायदा नोटिफिकेशन और फार्मूले के मुताबिक ही फाइनल होगी। ताहम यह तरीका आपको काफी हद तक दुरुस्त अंदाजा फराहम कर सकता है कि इजाफा तकरीबन कितना बन सकता है। सबसे पहले अपनी मौजूदा पे स्लिप अपने सामने रखें। फर्ज करें एक वफाकी सरकारी मुलाजिम ग्रेड 5 में खिदमात अंजाम दे रहा है। अब इसी पे स्लिप में दो ऐसे अलाउंस मौजूद होंगे जिन पर खुसूसी तवज्जो देनी है। पहला एडहाक रिलीफ अलाउंस 2022, दूसरा एडहाक रिलीफ अलाउंस 2025। मिसाल के तौर पर अगर एडहाक रिलीफ अलाउंस 2022 की रकम 3,414 रुपए है और एडहाक रिलीफ अलाउंस 2025 की रकम 3,698 रुपए है, तो इन दोनों को मौजूदा बेसिक पे में जमा कर दें। 36,980 जमा 3,414 जमा 3,698। इसके बाद हासिल होने वाली रकम तकरीबन 44,092 रुपए बनती है। यहां एक अहम बात समझना जरूरी है। हुकूमत रिवाइज्ड पे स्केल बनाने के लिए बाकायदा फार्मूला इस्तेमाल करती है, इसलिए असल रिवाइज्ड बेसिक पे इससे कुछ 100 रुपए ज्यादा भी हो सकती है। यानी यह सिर्फ अंदाजा लगाने का आसान तरीका है। असल नोटिफिकेशन आने पर मामूली फर्क मुमकिन है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि इसी मुतवक्के रिवाइज्ड बेसिक पे की बुनियाद पर आगे के तमाम इजाफे का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। अब आते हैं पहले इजाफे की तरफ। हुकूमत की जानिब से 7% एडहाक रिलीफ अलाउंस 2026 का ऐलान किया गया है। इस 7% का हिसाब आप अपनी मुतवक्के रिवाइज्ड बेसिक पे पर करेंगे। अगर मुतवक्के रिवाइज्ड बेसिक पे 44,092 रुपए बनती है, तो इसका 7% तकरीबन 3,086 रुपए बनता है। यानी सिर्फ 7% एडहाक रिलीफ अलाउंस की मद में तकरीबन 3,086 रुपए का इजाफा मुतवक्के है। लेकिन अभी सिर्फ एक इजाफा शामिल हुआ है, असल हिसाब तो अभी आगे है। अब बात करते हैं डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस की। वफाकी हुकूमत ने 15% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस का भी ऐलान किया है। यहां बहुत से मुलाजमीन कंफ्यूजन का शिकार हैं कि इसका हिसाब कैसे लगाया जाए। सादा तरीका यह है कि अपनी मौजूदा पे स्लिप में गुज़श्ता साल वाला डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस देखें। अगर गुज़श्ता साल आपको 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस तकरीबन 6,828 रुपए मिल रहा था, तो इसका निस्फ तकरीबन 3,414 रुपए बनता है। यानी अगर 15% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस इसी बुनियाद पर दिया जाता है, तो तकरीबन 3,414 रुपए मजीद तनख्वाह में शामिल हो सकते हैं। यह दूसरा बड़ा इजाफा होगा। लेकिन अभी भी एक और अहम खुशखबरी बाकी है। अब आते हैं कन्वेंस अलाउंस की तरफ। हुकूमत ने मौजूदा कन्वेंस अलाउंस में 50% इजाफे का ऐलान किया है। फर्ज करें किसी ग्रेड 5 मुलाजिम का मौजूदा कन्वेंस अलाउंस 1,932 रुपए है। 50% इजाफा तकरीबन 966 रुपए बनता है। यानी इस मद में भी तकरीबन 966 रुपए मजीद तनख्वाह में शामिल हो सकते हैं। अब जरा तीनों इजाफे को एक साथ जमा करते हैं। 7% एडहाक रिलीफ अलाउंस तकरीबन 3,086 रुपए, 15% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस तकरीबन 3,414 रुपए, कन्विंस अलाउंस में इजाफा तकरीबन 966 रुपए। इन तीनों को जमा किया जाए तो मजमूई इजाफा तकरीबन 7,466 रुपए बनता है। यानी हमारी मिसाल के मुताबिक एक वफाकी ग्रेड 5 मुलाजिम की माहाना तनख्वाह में
तकरीबन 7,466 रुपए तक इजाफा मुतवक्के हो सकता है। यही वो हिसाब है जिसका लाखों मुलाजमीन इंतजार कर रहे थे। अगर आप किसी दूसरे ग्रेड में हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं। आप भी अपनी अपनी पे स्लिप उठाएं, मौजूदा बेसिक पे देखें, एडहाक रिलीफ अलाउंस 2022 देखें, एडहाक रिलीफ अलाउंस 2025 देखें। इन्हें जमा करके मुतवक्के रिवाइज्ड बेसिक पे का अंदाजा लगाएं। इसके बाद 7% एडहाक रिलीफ अलाउंस निकालें। फिर अपनी मौजूदा डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस की रकम की बुनियाद पर 15% का अंदाजा लगाएं और आखिर में अपने मौजूदा कन्विंस अलाउंस का 50% शामिल कर दें। इस तरीके से आप चंद मिनट में अपनी मुतवक्के नई तनख्वाह का काफी हद तक दुरुस्त अंदाजा लगा सकते हैं। अगर अब तक की मालूमात आपके लिए फायदेमंद साबित हो रही हैं तो एक मर्तबा हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि बजट, सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स, नोटिफिकेशंस और तनख्वाहों से मुतालिक हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। अब एक इंतहाई अहम सवाल, क्या यही इजाफा सूबाई मुलाजमीन को भी मिलेगा? यहां सूरत हाल वफाकी हुकूमत से मुख्तलिफ हो सकती है। वफाकी हुकूमत ने जिन इजाफों का ऐलान किया है उनमें 15% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस भी शामिल है, लेकिन तमाम सूबाई हुकूमतों ने अभी तक इस हवाले से एक जैसा वाज़ेह ऐलान नहीं किया। इसी वजह से मुख्तलिफ सूबों के मुलाजमीन में तशवीश भी पाई जाती है। मौजूदा हालात को देखते हुए ऐसा इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि बाद सूबाई हुकूमतें माली वसाइल और अपने बजट की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए 15% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस ना दें। ताहम इस हवाले से हतमी फैसला मुतल्लिका सूबाई हुकूमतों के सरकारी नोटिफिकेशन के बाद ही वाज़ेह होगा। लिहाजा किसी भी हतमी नतीजे पर पहुंचने से पहले सरकारी एलामिये का इंतजार करना जरूरी है। अगर फर्ज करें कि किसी सूबाई हुकूमत की जानिब से 15% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस नहीं दिया जाता तो फिर सिर्फ दो इजाफे रह जाएंगे। पहला 7% एडहाक रिलीफ अलाउंस, दूसरा कन्विंस अलाउंस में 50% इजाफा। इस सूरत में हमारी मिसाल के मुताबिक मजमूई इजाफा तकरीबन 4,052 रुपए बनता है। यानी सूबाई मुलाजमीन के लिए इजाफा उनके मुतल्लिका सूबे के फैसले पर मुनहसिर होगा। यहां एक और अहम बात भी जहन में रखें, हर मुलाजिम की बेसिक पे, सर्विस, इंक्रीमेंट, अलाउंसेज और ग्रेड मुख्तलिफ होता है, इसीलिए हर शख्स की नई तनख्वाह भी मुख्तलिफ होगी। लिहाजा किसी दूसरे मुलाजिम की रकम से अपनी तनख्वाह का मवाजना करने के बजाय अपनी अपनी पे स्लिप की बुनियाद पर हिसाब लगाएं। इससे आपको ज्यादा दुरुस्त अंदाजा मिलेगा। जिसका सबको इंतजार था वो बात भी जान लीजिए, असल और हतमी तनख्वाह का तयन सिर्फ उस वक्त होगा जब रिवाइज्ड पे स्किल्स और मुताल्लिका नोटिफिकेशन जारी होंगे। इस वक्त तमाम हिसाब किताब सरकारी फार्मूले के मुताबिक मुकम्मल किया जाएगा और हर मुलाजिम की तनख्वाह उसकी सर्विस, ग्रेड और मुताल्लिका कवायद के मुताबिक फाइनल होगी। इसलिए किसी भी गैर मुसद्दका खबर या सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले दावों पर यकीन करने के बजाय हमेशा सरकारी नोटिफिकेशन का इंतजार करें। हम आप तक हर मुस्तनद अपडेट, हर नोटिफिकेशन और हर अहम हुकूमती फैसले की मुकम्मल तफसील सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे ताकि आपको किसी किस्म की गलत मालूमात का सामना ना करना पड़े। अगर आपको आज की यह तफसीली वीडियो मालूमाती लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा दूसरे सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स तक जरूर शेयर करें ताकि वो भी अपनी मुतवक्के तनख्वाह का अंदाजा आसानी से लगा सकें। अगर आप चाहते हैं कि आइंदा भी तनख्वाहों, पेंशन, बजट, सरकारी मराहत, नए अलाउंसेज, रिवाइज्ड पे स्किल्स और तमाम सरकारी नोटिफिकेशंस की बरवक्त और मुस्तरद मालूमात सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अल्लाह हाफिज।